9 अक्टूबर 2024 पूरे भारत की आंखें नम थी। एक ऐसा व्यक्ति दुनिया छोड़ चुका था जिसके नाम पर न कोई राजनीतिक पद था, न कोई फिल्मी स्टारडम, फिर भी करोड़ों लोग उसे अपना आदर्श मानते थे। आखिर कौन था यह इंसान? क्यों उसकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक भावुक हो गए थे? और क्यों आज के युवाओं को उसकी कहानी जरूर जाननी चाहिए? लोग सोचते हैं कि टाटा परिवार में जन्म लेने का मतलब है कि जिंदगी आसान रही होगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल ही अलग थी। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। उस समय समाज में तलाक को बहुत बुरा माना जाता था। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। यहीं से उन्होंने सीखा, मुश्किल परिस्थितियां इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि बनाती हैं। जन्म आपकी पहचान नहीं बनाता, आपका चरित्र बनाता है। रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी अध्ययन किया। उन्हें अमेरिका में शानदार नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने भारत लौटना चुना। यही वो लीडर था जिसने इतिहास बदल दिया। इसलिए कहते हैं, कभी कभी पैसा नहीं, उद्देश्य चुनना पड़ता है। रतन टाटा ने शुरुआत कहां से की? स्टील फैक्ट्री के फर्श से। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, भट्टियों की गर्मी झेली। उन्होंने पहला काम सीखा, फिर नेतृत्व किया। आज के बहुत से लोग सीधे सीईओ बनना चाहते हैं। उनके जीवन से एक लेसन हमें यहां सीखना चाहिए। जो व्यक्ति नीचे से सीखता है वही ऊपर जाकर सही नेतृत्व करता है। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें उत्तराधिकारी चुना, लेकिन सब खुश नहीं थे। कई वरिष्ठ अधिकारी सोचते थे, यह शांत स्वभाव वाला आदमी इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगा? रतन टाटा ने बहस नहीं की, उन्होंने परिणाम दिए। यहीं से असली नेतृत्व शुरू हुआ उनका। इसीलिए कहते हैं, आलोचकों को जवाब शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से दो। जब भारत की कंपनियां विदेशों में बड़ी खरीदारी करने से डरती थी, तब रतन टाटा ने टेटले खरीदी, फिर कोरस खरीदी, फिर जैगुआर लैंड रोवर खरीदी। पश्चिमी दुनिया हैरान रह गई। भारत की एक कंपनी दुनिया के प्रतिष्ठित ब्रांड खरीद रही थी। इससे एक लेसन हमें सीखना चाहिए, सपने हमेशा आपकी वर्तमान स्थिति से बड़ा होना चाहिए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक परिवार स्कूटर पर सफर कर रहा है। बारिश थी, बच्चे खतरे में थे। फिर उन्होंने सोचा, क्या हर भारतीय परिवार के पास सस्ती कार नहीं हो सकती? यहीं से टाटा नैनो का जन्म हुआ। नैनो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और यहाँ पे एक लेसन हमें सीखना चाहिए, हर असफलता बेकार नहीं होती। कुछ असफलताएं इंसानियत के लिए किए गए हर प्रयास को सिखाते हैं। रतन टाटा अरबपति थे, लेकिन बेहद साधारण व्यक्ति थे। उनके पास सब कुछ था, फिर भी कोई दिखावा नहीं, कोई महंगी लाइफस्टाइल का प्रदर्शन नहीं, न सोशल मीडिया पर धन का प्रदर्शन, न निजी जेट्स का चर्चा, न घमंड। लोग उन्हें इसलिए पसंद नहीं करते थे कि वे अमीर थे, बल्कि इसलिए कि वो विनम्र थे। यहाँ हमें एक लेसन फिर सीखना चाहिए, सफलता का असली मापदंड पैसा नहीं, विनम्रता होती है। रतन टाटा का जानवरों के प्रति बहुत प्रेम था। रतन टाटा को कुत्तों से बेहद लगाव था। उन्होंने कई बार पशु कल्याण के लिए भी काम किया। यह दिखाता है कि मानवता केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति संवेदनशील होने की है। रतन टाटा ने 10 सबसे बड़े सबक हर युवाओं के लिए छोड़े। परिस्थितियों को बहाना मत बनाओ, पहले सीखो, फिर नेतृत्व करो।
बड़ा सोचो, जोखिम लो, असफलता से मत डरो, विनम्र रहो। ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लोगों की मदद करो, सफलता के साथ चरित्र भी बनाओ। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें याद रखें। रतन टाटा ने हमें केवल बिजनेस करना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया कि इंसान बड़ा पैसे से नहीं, अपने मूल्यों से बनता है। उनके पास अरबों रुपए थे, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी जगह उससे भी बड़ी थी। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सिर्फ एक गुण चुनना हो, ईमानदारी, मेहनत या विनम्रता, तो आप क्या चुनोगे और क्यों चुनोगे? कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके जवाब भी पढ़ूंगा, मैं आपका जवाब पढ़ूंगा। और दूसरा सवाल आपसे ये, क्या आज के भारत में रतन टाटा जैसा दूसरा उद्योगपति आपको दिखाई देता है? अगर आपका जवाब हाँ है या ना है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। यह सवाल राय आधारित है, इसलिए लोग लंबी टिप्पणियां लिखते हैं। अगर आप ऐसे रियल शॉकिंग स्टोरीज और जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, हकीकत दिखाई जाती है।